जेप्टो जो एक लॉस मेकिंग कंपनी 11,000 करोड़ का आईपीओ फाइल कर रही है। और गौर करने वाली बात यह है AICBDF ने सेबी को जेप्टो के आईपीओ के खिलाफ एक लेटर लिखने के बावजूद भी सेबी एक लॉस मेकिंग कंपनी को आईपीओ फाइल करने दे रही है। क्या सेबी भी घूस लेकर आईपीओ अप्रूव करने लगी है या फिर ये कुछ और ही गेम है? मैं बताता हूँ आखिर चल क्या रहा है। तो सेबी के पास दो रूट्स होता है आईपीओ की। पहला रेगुलेशन 6(1) जो की होता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए, जो कहता है नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा, टैंजिबल एसेट्स 3 करोड़ से ज्यादा, एवरेज प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ से ज्यादा, और ये सब लगभग 3 से 5 साल के अंदर। ऑल्सो 50% इंस्टीट्यूशंस का, 35% रिटेल और 15% HNI पार्टिसिपेशन इज नीडेड आईपीओ अलाउ करने के लिए। रूट नंबर 2 रेगुलेशन 6(2) जिसे कहते हैं QIB रूट। QIB का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब यार ये तरीका होता है लॉस मेकिंग कंपनीज को लिस्ट करने, पर यार इसमें कैच है, 75% इंस्टीट्यूशंस को अलॉट करना कंपलसरी और रिटेल के लिए सिर्फ 10%। मतलब अगर 75% QIB सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आईपीओ कैंसिल, पैसा रिफंड। तो यार आखिर ये रूट बना क्यों? तो बेसिकली 2011 में सेबी को पता चला कि काफी आईपीओ में फ्रॉड चल रहा था, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स एज यूजुअल पूरी तरह फंस रहे थे। इसीलिए 2012 में रूल आया गया कि रिटेल कोटा 35% से 10% कर दिया जाएगा लॉस मेकिंग कंपनी। लॉजिक सिंपल था, इंस्टीट्यूशंस यानी म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंसेस जो ऑब्वियसली थरो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वो एक बार मान जाए तभी रिटेल को एक्सपोजर मिलेगा, जिससे बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ शुरू होता है असली गेम। 75% इंस्टीट्यूशन के पास का सीधा मतलब होता है मार्केट में सप्लाई कम, और डिमांड ज्यादा सप्लाई कम का मतलब होता है लिस्टिंग पे रॉकेट। और जैसे ही इंस्टीट्यूशन लॉक इन खत्म होगा, दे फॉल फ्लैट ऑन द फेस। जोमैटो, स्विगी सभी ने ये पैटर्न फॉलो किया। अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट कर गए और रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए। अगर आ गई बात समझ में तो फॉलो फॉर मोर सिंपल और सीधी बात बिना